हेलो जनाब। जी आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, क्या बात है? भाई, आपने कौन सी वीडियो सेंड कर दी? ये तो आपने देखी थी मेरी, कौन सी वीडियो सेंड करी आपने? मैंने भाई मुझे वीडियो ये सब। सेंड किया, वो जो तारिक मसूद है, हम्म, वो तारिक मसूद मौलवी कहता है कौवा बांध के रख के खा सकते हैं। और दूसरी बात ये है, वो कहता है कि मज़ार पे जाना बिल्कुल हराम है, शिरक है। और वो खुद काली माता नहीं के नहीं मंदिर में जाके पूजा करता है। हम्म, तो हम्म, इसलिए उसके बारे में दिया। अब लोगों को मालूम नहीं, लोग उसके बयान सुनकर समझते बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़ा नेक इंसान है। तो लोग धोखे में है ना, धोखे से लोगों को बचाना है। नहीं नहीं, देखिए अपन देखो, अपन आपस में समझ रहा हो, किसी के बोलने में तो अपन डायरेक्ट शिकायत करे भाई साहब ये क्या कर रहा, तो उसका वो फर्क पड़ा था। अपन उसका ट्विटर अकाउंट आप बोले यार ये क्या कर रहा, तुम लोगों को मना करते, तुम क्या कुछ कर बोल रहा। रहे हैं मैंने भी समझ देखा में? वो गए थे। हाँ, मैंने भी दोस्त देखा वो गए थे एक जगह पे। मेरे भाई, आवाम तो को तो हमें पता, वो तो शरारत कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। उसको इतना बड़ा आलिम है, उसको समझाने के लिए हमको जरूरत नहीं है। आम इंसान को समझा देंगे भाई, ये इंसान अरे की ये ये तूने करतूत है। बिजनेस बना के रखा है, ये लोग ने बिजनेस बना के रखा यूट्यूब पे, लाखों रुपए कमा महीने। अपन लोग को बहुत समझते हैं लोग। तो वो लोग लाखों रुपया कमा रहा है, तो ऐसे लोगों की इज्जत हम क्यों बचा रहे हैं? जब उनको बेनकाब करेंगे तो लाखों लोग उनसे बचेंगे। हम्म, आप तारिक तारिक मसूद और तारिक जमील, ये हरामखोर हम्म। मौलवियों ने कैसे कैसे बदतमीजी इस्लाम के बारे में, किस तरह के बातें ये सोशल मीडिया पे ये लोग शेयर किए हैं। हाँ, और अभी जब बोलना चाहिए, जब कौम पे वो होती है तब नहीं बोलते ये लोग। जब कौम पे होगी ना, बस अनशन आपस में वो करवा रहे, लोगों को अलग करवाने वाले काम करते हैं। मुस्लिम को आपस में तोड़ रहे हैं, बोल नहीं रहे ये लोग। तो ये आपस में तोड़ रहे हैं बोलकर आपको दर्द हो रहा है हम्म, ना? आप शुरू से कब से तोड़े हैं, कैसे कैसे तोड़े हैं, वो आप जान लीजिए। उसके बाद आप असल मुजरिम को पकड़ सकेंगे। जब असल मुजरिम को पकड़ पाएंगे तो उसके बाद जी जी। मुसलमान फिर एकजुट होंगे। तो आप भाई ये लोग सिर्फ जो दर्द का अभी रोना आप रोते हैं, यकीन नहीं मानोगे, ये लोग पहले दर्द का इलाज नहीं करना चाहते हैं आप हमारे ये वो मुस्लिम बात सही है। ये लोग तो माशाअल्लाह, आपको इस्लाम के बढ़ाने का आपको फिक्र है। और मुसलमानों में नाइत्तेफाकी का आपको दर्द है। आप दर्द का रोना रोते रहना अच्छा है या दर्द का इलाज करना अच्छा है? इलाज करना अच्छा हो गया। इलाज करना अच्छा है। मेरे भाई सुनो, ये 150 साल पहले सारे मुसलमान एक थे। अब हम्म, कौन से जमात के थे? सब के सब मज़ार वाले थे। अल्लाह वालों की इज्जत करते, अल्लाह वालों की कदर भाई मोहब्बत करते थे। वो तो अपन अपनी तो कब्रों पे जाते हैं, उधर वो भी अपने जाते हैं, बुजुर्ग मज़ार के पे हमारे जाते हैं। दिन की सुनो, कब्रों पे जाना है। हाँ। सबसे पहले अंग्रेजों ने हमारे बुजुर्गों से दूर किया, ताकि हाँ। लोग बुजुर्गों से दूर रहेगा। समझो, हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हम मानने वाले हैं। टीपू सुल्तान को हम हर साल, जब सालाना जलसा होता है, टीपू सुल्तान का उर्स होता है, वहाँ जाकर हाँ, हम ये लोग टीपू उनका जिक्र सुल्तान नहीं की। करते उन्होंने, जबकि पूरा हिंदुस्तान में जितने लोग हैं। मेरी बात सुनो ना, पहले बात समझ में आएगी आपको। एक बात अच्छी तरह आपको जी जी। समझा देता हूँ, ताकि आपको इस दर्द का इलाज मिल जाए। जो आप जी दर्द जी का, आपके आपके अंदर जो दर्द है, मेरे अंदर भी वही दर्द है। तो ये दर्द का जी इलाज जी क्या है वो बता रहा हूँ। जी जी जब गौर से जरा सुनिए। अब टीपू जी जी। सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह जो वफात हुए, शहीद हुए, उनकी शहादत का दिन हम याद करके उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं, उनके कारनामे जी याद करते हैं। तो आवाम को, जी हमारे जी बच्चों को, हमारे नस्लों को पता चलेगा कि हमारे अंदर इतना बड़ा बहादुर पैदा हुए। हम भी अपने बाप दादा की तरह बहादुर बनना है, बुजदिल नहीं बनना, डर के नहीं बिल्कुल जीना बिल्कुल है। आज बिल्कुल डरपोक भी नहीं होके जी करना। रहे हैं क्योंकि टीपू सुल्तान की कहानी हमें याद नहीं है। हमें शाहरुख खान, याद नहीं। सलमान खान की कहानी मालूम है, टीपू सुल्तान की हम्म, कहानी मालूम नहीं। तो इसलिए भाई लोगों ने हमारे बुद्धि बना दी कौम ना अपन में, को। अब ये हम्म, लोग, अंग्रेज ने क्या किया मालूम? टीपू सुल्तान जी को जी। तो शहीद किया। अब शहीद हाँ करने के बाद साजिश ये किया कि टीपू सुल्तान की जो दास्तान है, टीपू सुल्तान के जो उसको। शानदार कारनामे हैं, उसको लोग बयान ना हाँ, करें। उसको बयान करने गलत से पेश कर मना दिया कैसे उसको। करेंगे? मना करेंगे, आपको बोलेंगे भाई टीपू सुल्तान की कहानी मत सुनाओ, तो आप तो नहीं मानोगे, आप तो अपने बच्चों को सुनाओगे। तो जी इसलिए जी किया कि नहीं, मज़ार पे उर्स करना नहीं, मज़ार पे हम्म, हाजिरी देना नहीं, यानी मज़ार भूल जाओ। कोई पैदा हुआ बोल के किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इन लोगों ने अल्लाह वालों के नाम को मिटाने के लिए ये बनाया, ये फतवा जारी किया कि मज़ार पे जाना नहीं, उर्स करना नहीं। हालांकि अल्लाह हम्म, वालों के याद मनाना खुद कुरान से साबित है।
बेशक बेशक। अल्लाह वालों अरे तो अपन भाई- की याद मनाना कुरान से साबित है। हाँ तो मेरे भाई ये सिर्फ आप कहने मुसलमान एकजुट रहो, मुसलमान एक अभी जब तक वो कीड़ा जो शैतान ने डाला है, जो अंग्रेज ने डाला हाँ। है, जो गलीज बातें किताबों में लिख के इन लोगों ने फतवा जारी किया है, वो जब तक फतवा नहीं मिटेगा तब तक एकजुट नहीं होंगे। आप सिर्फ जाहिरी तौर पर सब एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ, तो वो उस किताब का क्या करे जिस किताब में हमारे सारे बुजुर्गों को मुशरिक कहा गया। हाँ, मजार पे जाके अल्लाह वालों के वसीला से मांगना अगर शिरक है तो ये तो सहाबा से साबित है। जब सहाबा ही मुशरिक हो गए तो कौन बचेगा, ईमान वाला कौन बचेगा बताइए। तो ये तबलीग जमात और अहले हदीस जमात सारे मुसलमानों को तोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा किया, मुसलमानों के इत्तेहाद को खत्म किया इन लोगों ने। और जो किताब सबसे पहले लिखी गई है उस किताब में यही बात लिखे है। सबसे पहले जो किताब लिखे इन लोगों ने वो किताब का नाम है किताबुत तौहीद और दूसरी किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। ये दो किताबों की वजह से पूरे भारत में लड़ाई शुरू हुई। आपको एक चीज बता दो, यहूदियों ने क्या करा जानो, यहूदियों ने क्या करा, यहूदियों ने मुस्लिम ने हमारे दिल में दिखा इस्लाम बहुत मजबूत हो रहा है, अपन उसको तोड़ नहीं सकते, तो उन्हें अपने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। उनके लोग जो थे तुम आपको इस्लाम में जाओ, उनकी किताबों को अच्छे से मतलब 25 सालों बड़े हो के बैठो, उसके बाद 4-5 सबको आधी तुम ले ला, आधी तुम ले जाओ, आधी तुम ले जाओ, 5 हिस्से कर दो, समझ गए। तुम अपनी अलग जमात बना लो, तुम अपनी अलग बना लो, तुम अलग, ठीक है। ऐसे क्या होगा जब आपस में वो हो जाते, इससे क्या अपन की जीत हासिल होगी। आज उन्होंने वही करा, 10-15 साल बड़े बड़े बुजुर्ग का है, अपन को पता नहीं चला। तो फिर बन गया, आप खुद जानते हो मेरे भाई। उसके बाद आप जो कह रहे हो ये मौलवी के ट्विटर अकाउंट में जाके इसको बताओ, वो मौलवी तो मालूम है, उसको बताने की जरूरत नहीं। हमारे भोले भाले आवाम जो पता नहीं है वो समझ रहा है ये भी सच्चा मुसलमान है, ये भी मौलाना है, अल्लाह वाले हैं। उनको पैसा कौन देते हैं? आज इनके पैसा, इनका नजराना बंद हो जाए तो ये कहा ना ट्विटर चला पाएंगे ना व्हाट्सएप चला पाएंगे। तो हमारे लोग जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनके सपोर्टर है, वो सपोर्टर को दूर करना पड़ेगा। दिल्ली में जामा मस्जिद वो मरकज है, दिल्ली के अंदर इतने मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, तब तो आवाज उठाते नहीं है लोग। वैसे कहेंगे भाई दुआ से कुछ नहीं होता, तो आवाज उठाने के लिए नहीं है मेरे भाई। आप क्या जानते हो इनके बारे में? इनके बारे में एक किताब, मैं आपको उस किताब का रेफरेंस फोटो सेंड करता हूं, आप देख लीजिए। उस किताब में लिखा हुआ है, ये तबलीग जमात के जो फजाइल अमल लेके घूमते हैं ना, ये फजाइल अमल लिखे हैं मौलवी जकारिया, समझे? आप कहाँ के रहने वाले? मैं भोपाल बहुत तेज तबलीग काम जानता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल, एमपी। भोपाल के रहने वाले, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो फजाइल अमल जो लेके घूमते तबलीग जमात वाले, वो लिखने वाले हैं मौलवी जकारिया। मौलवी जकारिया की और एक किताब है सोहबते बाउलिया। किताब का नाम क्या है? सोहबते बाउलिया। उस किताब में लिखे हुए हैं कि हमारे अशरफ अली थानवी, हमारे कासिम नानुतवी और हमारे रशीद अहमद गंगोही ने जो दीन कायम किया, कौन सा दीन? सुनो, उसमें लिखा, ये बात जरा गौर से समझो जरा, जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है हमारे कासिम नानुतवी, हमारे रशीद अहमद गंगोही और हमारे अशरफ अली थानवी ने जो दीन कायम किया उस दीन को मजबूती से थाम लो। आप बताओ, दीन किसने कायम किया? अपने नबी ने। ये कह रहा है नबी ने जो दीन कायम किया उस दीन को नहीं, जो अशरफ अली थानवी ने जो दीन कायम किया उस दीन को मजबूती से थाम लो। आप जुल्म किस पर हो रहा है? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन कायम किया उस दीन के मानने वालों पर जुल्म हो रहा है। इसलिए इनको कोई गरज नहीं है जुल्म होता रहे। ये सिर्फ मुसलमानों को बुज़दिल बना रहा है। ये बहादुर कहाँ बना रहे हैं? अगर अल्लाह वालों की वाक़ियात नहीं सुनाएंगे, अल्लाह वालों की दास्तान नहीं बताएंगे, अल्लाह वालों की शान नहीं बताएंगे, अल्लाह वालों को याद नहीं करेंगे, ये सिर्फ बोरी बिस्तर लेके घूमने वालों की कहानी बताएंगे, तो लोग इस तरह बुज़दिल बनेंगे।
सही है भाई। बुजदिल सबसे बड़ी बनेंगे। चीज मुझे तो अब सबसे बताओ पहले मैंने एक बात इन्होंने लिखा है कि उस दीन को मजबूती से थाम लो जो रशीद अहमद गंगोही ने कायम किया, इनके अशरफ अली थानवी ने जो दीन कायम किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मानने वालों को कितना भी मार मार के काट के टुकड़ा कर दे, नदी में बहा दे, कुत्तों को खिला दे, फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अशरफ अली थानवी के दीन को मानने वाले हैं। अब बताता हूँ अशरफ अली थानवी के दीन में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जा रहे हैं। जी जी। सबसे पहले मेराज पे जाते वक्त रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजरे। हदीस है, मुस्लिम शरीफ में है, मररतु इला कब्री मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली, कि मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से जा रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम 3000 साल पहले, मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात 2500 साल पहले हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, हदीस में है। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन। और ये जो रशीद अहमद गंगोही अशरफ अली थानवी ने जो दीन कायम किया, इस दीन में है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अब वो दीन हमारे दीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर मसले में जो कुरान हदीस है आवाम को पता नहीं, आवाम को बोला जा रहा है कुरान, और कुरान बोलकर कुरान के खिलाफ बातें सिखाई जा रही है। सारी बातें कुरान के खिलाफ बताए जा रहे हैं। आज ये लोग जब जितना बढ़ रहे हैं, अमल करो, ये कितने वो 6 बातों पे, कौन सी 6 बातें इनकी, जिसके अंदर कुरान का तो मतलब सबसे बड़ा तो ताल्लुक है, तो कुरान को ही मिला रहा, तुमने अपनी 6 बातें वो करनी कर रहे हैं। नहीं, ये बताओ, जब से ये लोग बढ़ रहे हैं, जितना बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की बर्बादी उतनी तेजी से बर्बाद हो रहे हैं मुसलमान। और ये 100% मैंने उठाया था कि यार तुम लोग जब नबी की तौहीन होती है उस जगह आवाज नहीं उठाते और बातें करते हो, लॉकडाउन में इसमें उसमें आवाज़ उठाते हो, लेकिन जब नबी की बात की तौहीन होती है तो तुम लोग को मतलब मैंने कहा लाना तो उस कौम पे, मैंने यही बोला था डायरेक्ट उनके ट्विटर अकाउंट पे, लेकिन आप मेरा होगा नाम वो मेरे भाई, दूसरे तौहीन करने वालों की ये लोग मुखालिफत किस मुंह से करेंगे? जब दूसरे की मुखालिफत करेंगे, ये दूसरे लोग इनके ऊपर ताना देंगे कि तुमने तो उससे बड़ी गुस्ताखी की। अब दुनिया के किसी काफिर ने, अब ये सलमान रुश्दी नबी की शान में गुस्ताखी किया, वसीम रिजवी ने नबी की शान में गुस्ताखी किया, तस्लीमा नसरीन ने गुस्ताखी किया, ये सारे गुस्ताख जितने गुस्ताखी किया ना, उससे ज्यादा गुस्ताखी देवबंद के मौलवी ने किया। देवबंद के मौलवी ने लिखा है, माज़अल्लाह, नबी का ख्याल नमाज में गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है। नबी का ख्याल करना गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है। ये माज़अल्लाह, ये देवबंद के उलमा ने लिखा है किताब में। तो तस्लीमा नसरीन ने इतनी बड़ी गुस्ताखी तो नहीं की, सलमान रुश्दी, वसीम रिजवी ने तो इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं की। तो जितनी बड़ी गुस्ताखी ये शैतान देवबंदियों ने किया है, उससे बड़ी गुस्ताखी किसी ने भी नहीं की। इस वजह से ये दूसरे गुस्ताखों के खिलाफ बोलने की इनको जरूरत नहीं है। दुनिया में हर जुल्म के खिलाफ अगर बोल सकते हैं तो सिर्फ बरेली भी बोल सकते हैं, आला हजरत के मानने वाले बोल सकते हैं। अच्छा, आप बरेलवी? हाँ, आला हजरत के मानने वाला हूँ। ये पूछा थे अपनी एक तो वो कौन सी है, वो एक नहीं है, ये तबलीगी भी हटा दो, एक वो हटा दो, अपनी एक हमारी एक हम जमात से थे जिसके अंदर थोड़ा सा ये बताया जाता है कुरान पे ताल्लुकात रखते हैं। भोपाल में अभी आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, सुन्नत जमात, अहले सुन्नत जमात, वही तो हम लोग अहले सुन्नत व जमात है। जी हाँ। तो हम लोग अभी एक्चुअली क्या हम लोग नबी के शान में सलाम पढ़ते हैं। हमारे से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, उसको सुनिए। एक हमारा एक बयान सिर्फ सुनिए, आपको इंशाअल्लाह आपके दिमाग रोशन हो जाएगा। इंशाअल्लाह हर बात आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप सुन लीजिए, ठीक है मेरे भाई।
अच्छा तो ठीक है। ठीक है। तो हेलो, हाँ, फिर से मुझे फोन कीजिएगा। हाँ, जब भी कोई बात पूछना हो मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ। पूछ रहा था, अरे रजत की तंगी के लिए कोई बताओ, दुआ बताओ भाई। कौन सी? रजत की तंगी दूर करने के लिए कोई दुआ बताइए। रिजिक की तंगी दूर करने के लिए इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, ये आयत है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, ये आयत ना हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ा करो दुरूद शरीफ के साथ। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, ये आयत हर नमाज के बाद आप 7 बार पढ़ा करो, उसके बाद दुआ करो, इंशाअल्लाह आपकी हर तंगी परेशानी दूर हो जाएगी। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है। तो भाई इंशाल्लाह एक चीज हो रही है, मैं थोड़ा सा ये कह रहा था, अपन के कुछ लड़के जो बैठते हैं बहुत सारे तबलीगी में, लोगों ने बुजुर्ग रहना दिया, इनको वापस से मजबूत कराना। भोपाल में क्या ये लोग, आप समझ रहे हैं, MP भोपाल क्या हर जगह अभी तबलीग जमात वालों का रोजी रोटी हर जगह बंद हो रहा है, उनका जीना हराम हो रहा है हर जगह, क्योंकि पूरी दुनिया में ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। कोरोना काल में भी ये लोग, सऊदी अरब में तो बैन कर दिया इनको। सऊदी अरब में बैन किया, भारत में भी बहुत सारे शहरों में इन पर पाबंदी लग रही है। ये लोग हर जगह जहाँ इनकी मेजोरिटी है, शरारत करके जबरदस्ती मस्जिदें कब्जा करते हैं और पब्लिक को इमोशनल बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने का ये सबसे बड़े साजिशी लोग हैं। ये इनकी वजह से मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। हाँ सही बात है, इनकी वजह से अपनी और ये लोग देखो मुसलमानों को बहादुर नहीं बनाते, बुज़दिल बनाते हैं। और आतंकवादी क्या बोलेंगे, हाँ मेरे भाई जितने आतंकवादी संगठन है, जितने आतंकवादी संगठन है, अलकायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद, जितने भी आतंकवादी संगठन है सब के सब इनसे जुड़े हुए हैं। कोई भी अनपढ़ आदमी जमात में जाता है, 4 महीना 40 दिन लगाता है, 40 दिन पूरा इनको रटाया जाता है कि इनके मौलवी इनके मौलवी ही सही, इनके मौलवी ही सही, इनके खिलाफ सब गलत, बाकी सब के सब गलत। और वो खुद घर आकर फिर सारे गलत लोगों को जब देखता है उसका खून खोलने लगता है। फिर वो जब खून खोलने लगता है तो उनके खिलाफ नफरतें उसके दिल में कूट कूट के भरी होती है। फिर उसको अलग ले जाकर जब उसके नफरत को देखता है, फिर उसको उस मौलवी से जुड़ाया जाता है जो मौलवी इस तरह के गैर कानूनी काम में लिप्त होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेनिंग देकर वो इस्लाम फैलाने के नाम पर इस्लाम के नाम पे आतंकवाद बन जाता है। जो जितने आतंकवादी हैं, एक भी आतंकवादी हमारे फिक्र से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, आला हजरत के मानने वाला, सूफी बुजुर्गों के मानने वाला कोई भी आतंकवादी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में कोई आतंकवादी हमारे फिरके का नहीं है, हमारी जमात का नहीं है। और हर जमात अहले हदीस और देवबंदी और कादियानी में हर आतंकवादी मिलेगा। ये लश्कर तैयबा कौन है? देवबंदी है। हाँ, ये पूरा तालिबान देवबंदी। तबलीग जमात, तालिबान कौन है? तबलीग जमात देवबंदी है। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान, ये सब के सब इसके फिरके के हैं। इसलिए इन शैतानों को अपने इलाके में रोकना है तो इनको ये नहीं देखना कि नमाज की दावत देते हैं। नमाज की दावत तो सिर्फ बहाना है, असल में इनको आतंकवादी बनाना इनकी साजिश है। तो गवर्नमेंट इनको रोक नहीं लगा रही? गवर्नमेंट क्या है, इनसे मिले हुए हैं, हर गवर्नमेंट इनसे मिले हुए हैं। मैं बोलता हूँ सुनो, मुसलमानों को अलग अलग करने के लिए इनको पैदा किया ताकि इनका एक अलग फिरका हो जाए, अलग सोच हो जाए। एक वो आया हमारा कादियानी, मेरे भाई पूरी बात मेरे सुनो, बोलने दो पूरी बात। आधी बात सुनोगे तो क्या समझ में आएगा? गवर्नमेंट इनसे कैसे मिले हुए हैं बोलता हूँ। मुसलमान जितने हैं सब एकजुट हो जाएंगे, एक जमात में होंगे। सारे मुसलमान बुजुर्गों से, वलियों से जुड़े हुए थे, दरगाहों से जुड़े हुए थे। जब सारे मुसलमान एक होंगे तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, जुल्म नहीं कर पाएगा मुसलमानों पर। अब मुसलमानों को अलग अलग रखना है,
अब ये देवबंद में सारे आतंकवादी पैदा हो रहा है, फिर देवबंद को गवर्नमेंट बंद कर देगा तो देवबंद से जो लोगों को देवबंदी बनाया जा रहा है, जितने लोग देवबंद से जुड़े हुए हैं, सब लोग वापस बरेली में आ जाएंगे। जब वापस बरेली में आ जाएंगे फिर मुसलमान एकजुट हो जाएंगे। तो एकजुट नहीं होना, गवर्नमेंट की साजिश है। जो मुसलमान जुदा जुदा है, अलग अलग फिरके में बटे हुए हैं, अलग अलग फिरके में बटाना और फिरके बनाना। या भी ये जो गवर्नमेंट, जो इंडिया गवर्नमेंट है इस वक्त, ये कह रहा है मुसलमानों में जैसा गैर मुस्लिमों में दलित है, पिछड़ा है, मुसलमानों में भी अलग फिरका पिछड़ा। हालांकि मुसलमान कोई भी पिछड़ा फिरके से ताल्लुक नहीं है। कोई आदमी अपने सुस्ती की वजह से पिछड़ जाता है, वरना समाज किसी को भी पीछे ढकेलता नहीं। हमारा समाज हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देता है। तो ये लोग गवर्नमेंट और ज्यादा फिरका बनाने में लगे हुए हैं, फिरका बंद करने में नहीं। तो अगर देवबंद को बंद कर दिया जाए कि सारे आतंकवादी देवबंद में पैदा हो रहा है, देवबंद बंद कर दो, तो जितने देवबंदी है वहां से कोई आलिम नहीं पैदा होगा। आलिम उनके मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले आलिम नहीं मिलेंगे, तो कहाँ जाएंगे लोग? बरेली में आएंगे। हमारे लिए मौलाना भेजो, बरेली शरीफ से मौलाना भेजो, तो फिर सारे लोग बरेली हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को देवबंदी, बरेली, अहले हदीस सब जमात को रखना है। कोई गलत गैर कानूनी गतिविधि, उनके सारे करतूत अगर पकड़े भी जाए फिर भी गवर्नमेंट बंद नहीं करा रहा है। तो इसलिए मेरे भाई आज हमें सोच समझ के काम करना है। हमें सिर्फ ऐसा ही अरे सारे मुसलमान एकजुट रहो, एक साथ रहो, एक साथ रहो, अरे अंदर से तो पहले एक करो। किताबें सारे हमारे खिलाफ लिखी गई, वो सारी किताबें भी छप रही है, किताबें बट रही है, मस्जिदों में हमारे खिलाफ बयान दिया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को मुशरिक कहा जा रहा है। फिर हम एक कैसे होंगे? गलत फतवा देने वालों को पहले एक्सपोज करो और आवाम को बताओ कि भाई ये गलत है, इस मौलवी से दूर रहो। सही बात। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं लिंक भेजता हूँ, आप उसको सुनो। हाँ जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।